हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ केमिस्ट्री विद प्रिया, जहाँ पे हम केमिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकूँ ताकि आपको केमिस्ट्री लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यस मैम के समझाए वैसे हमें केमिस्ट्री लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the like button and comment also. So previous वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द मोलारिटी मोलालिटी, मतलब हमने पढ़ा था कि कैसे हम एक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिफरेंट वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं, लेकिन हम सारों के न्यूमेरिकल एक साथ नहीं करेंगे वरना वो आपका एक मिक्सचर बन जाएगा जो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आज हम यहाँ पे टू क्वेश्चंस करेंगे मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी से रिलेटेड, और उसके बाद मैं आपको टू क्वेश्चंस दूंगी जो आपने करने हैं, और अगर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो उसके आंसर्स मुझे जरूर बताइएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। So here is our first question. A solution of oxalic acid, एक oxalic acid का solution है, is prepared by dissolving 0.63 gram of the acid in 250 centimeter cube of the solution. ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसको बनाने के लिए हमने ऑक्सैलिक एसिड कितना लिया है 0.63 ग्राम, और जो वॉल्यूम है, जो सॉल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब। इतने ग्राम को हमने इतने सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व किया है और आपका क्या बना है अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। कैलकुलेट मोलैरिटी, हमने क्या फाइंड आउट करना है मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मान लो मोलैरिटी। ठीक है, अब जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी की जो फॉर्मूला है, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by volume of solution in liter। ठीक है, अब जो हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट हमारा क्या है यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड। सोल्यूट कौन सा कंपोनेंट होता है, जो कंपोनेंट आपका स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो सोल्यूट हमारा ऑक्सैलिक एसिड है और उसका मास कितना है 0.63 ग्राम। ठीक है, दूसरी चीज जो हमें गिवन है वो क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है हमें 250 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन फॉर्मूले में हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए, लीटर में। तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.250 लीटर। ठीक है, यानी मोलैरिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, वो तो हमारे पास आ गया, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो हमने पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट या मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास तो कितना है यहाँ पे 0.63। अब मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑक्सैलिक एसिड का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। जो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है COOH.2H2O। ठीक है, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं COOH का होल ट्वाइस .2H2O। ठीक है, तो अब इसका हमने क्या निकालना है मॉलिक्यूलर मास। ना इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा, देखो 12 मॉलिक्यूलर मास है आपका, 12 एटॉमिक मास है कार्बन का, प्लस 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, तो 16 2 जा 32 हो गया, प्लस 1। ठीक है, डॉट 2 इंटू यहाँ पे हाइड्रोजन का हो गया 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 45 2
डॉट यानी कि यहाँ पे डॉट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, ठीक है, 2 इंटू 18, ठीक है, 45 2 जा 90 प्लस 2 18 जा 36, तो ये क्या आ जाएगा 126 ग्राम। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज 126 ग्राम, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 126, ये हमारा क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस पूरे को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, या फिर आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद इसको इसमें पुट कीजिए, ठीक है। मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, तो मेरा जो मोलैरिटी हो जाएगा, मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.63 अपॉन 126 इंटू 0.250, ठीक है। इसको अगर पॉइंट को मैं हटाती हूं तो ये क्या आ जाएगा आपका 63 इंटू 1000, ये डेसिमल नीचे का हटा ऊपर गया तो क्या आ गया 1000 आ गया, 126 इंटू 250 इंटू 100, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गए, ठीक है, तो क्या बचा 63 अपॉन 126 इंटू 25, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो लाइक 5 5 जा 25, 5 12.6, ठीक है, ये आया। अब देखो ऊपर आया 12.6, नीचे आ गया 126, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/50, और 1/50 आएगा तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 0.02 कैपिटल एम, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया ताकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये चीज है। जिनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती बेटा उनके लिए ये बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये चीज भी टफ लगती है, तो उनके लिए मैंने ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन सॉल्व करके दिखाया कि आप कैसे डेसिमल्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो मोलैरिटी पहले हमने उसका क्या लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, फिर हमने देखा कि फॉर्मूले जो मोलैरिटी है उसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और हमें क्या क्या गिवन है। तो वॉल्यूम हमें गिवन था, लेकिन वो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन था, तो उसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लीटर में। और मोल्स हमने कैलकुलेट किए बाय यूजिंग फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। तो मास अपॉन मोलर मास करके हमारे मोल्स निकल गए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो हमारी क्या आ गई, मोलैरिटी। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। ये नोट डाउन कीजिए, देन विल कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ वी कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो हमने निकाल लिया था ना, 250 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 0.250 लीटर, ठीक है। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकाला था, मोलैरिटी में हमने मोल्स निकाले। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट है क्या, तो पहले हम तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम वो तो हमें गिवन है, दैट इज 0.63, ठीक है। अब आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। तो बेटा अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हम किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी एसिड का जो इक्विवेलेंट मास होता है, किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। और बेसिसिटी क्या है, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, ठीक है। अब ये जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड है ये 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल में 2 H पॉजिटिव डिस्प्लेसेबल आयन है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2।
और मॉलिक्यूलर मास तो हमने कैलकुलेट करके रखा है, वो कितना है 126 ग्राम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 63। कितना आ गया 63। तो ग्राम इक्विवेलेंट हमारा क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 0.63 डिवाइडेड बाय 63। इतना क्लियर हो। तो अब हम यहाँ पे अगर नॉर्मेलिटी निकालें, ठीक है, नॉर्मेलिटी निकाले तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.63 अपॉन 63 मल्टीप्लाइड बाय 0.250। इसको भी सिंपल वे में सॉल्व करें तो 63 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 250 इंटू 100। ठीक है, 63 एंड 63 कैंसिल हो जाएगा, 30 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1/25 एंड 1/25 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.04 एन। सो नॉर्मेलिटी हमारी कितनी आ गई 0.04। मोलैरिटी कितनी आई थी 0.02 और इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी आ गई हमारी 0.04। क्लियर हुआ। सो इस वे में हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट होगा बेटा तो पूछ लेना। सो नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Commercially available concentrated HCl contains 38% HCl by mass। जो commercially available है यानी जो large scale में available HCl है, concentrated HCl है, उसमें जो HCl होता है वो 38% by mass होता है। So 38% by mass का मतलब क्या है, mass percentage हमने पढ़ा था ना, mass percentage में हमने क्या पढ़ा था, that mass percentage of a solute in a solution is the mass of the solute in gram present in 100 gram of the solution। It means 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो HCl है वो कितना ग्राम प्रेजेंट है 38 ग्राम प्रेजेंट है। मास परसेंटेज पढ़ा था ना, अगर वो वीडियो देखी है, वो डेफिनेशन समझ में आई है तो समझ जाओगे कि 38% HCl बाय मास कहने का मतलब क्या है कि जो आपका मास है HCl का, मास ऑफ HCl इज इक्वल टू 38 ग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी जिसमें जो HCl है वो 38 ग्राम प्रेजेंट है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी हमें दी है, तो पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जो मोलैरिटी फाइंड आउट करने का तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो अब मोलैरिटी फाइंड आउट तो उसी फॉर्मूले से होगी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन था, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किए, लेकिन इस क्वेश्चन में ना ही हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और ना ही हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, तो हमें दोनों चीजें कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो पहले तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं आपके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। मास तो कितना है हमारा 38 और मोलर मास क्या होगा, मोलर मास होगा आपका HCl का मोलर मास अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 + 35.5, तो वो कितना आ जाएगा मेरा 36.5। सो जो मॉलिक्यूलर मास है आपका HCl का वो मेरा कितना है 36.5। ठीक है, सो 38 अपॉन 36.5 और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.04 मोल। ठीक है, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास हमें गिवन है, मोलर मास हमने कैलकुलेट किया, दोनों को सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1.04। तो मोल्स तो आ गए, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे डेंसिटी की हेल्प लेंगे। ठीक है, डेंसिटी की हेल्प लेंगे, तो यहाँ पे डेंसिटी हमें क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है हमें 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम।
ठीक है, अब जो सॉल्यूशन है उसका मास कितना माना है हमने 100 ग्राम, तभी तो हमने कहा कि HCl का मास 38 ग्राम होगा। सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होगा तब उसका 38% 38 आएगा, तब HCl का मास 38 ग्राम होगा। यानी जो सॉल्यूशन है उसका जो मास है वो कितना है 100 ग्राम। ठीक है, तो डेंसिटी है 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मास है मेरा 100 और मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास दैट इज 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी दैट इज 1.19। कैसे आया, समझ में आया ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास हमारा सॉल्यूशन का कितना है 100 ग्राम और डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 84.03 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है उसमें वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा उसकी यूनिट भी क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब ही होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी 84.03 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में, क्योंकि मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में हमें लीटर चाहिए होता है। तो हम इसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 1000, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.084 लीटर। क्लियर हो, ठीक है, बस दोनों चीजें आ गई। अब फॉर्मूला लगाइए, मोलैरिटी इक्वल्स टू number of moles that is 1.04 divided by 0.084। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आए 1.04 और वॉल्यूम हमारा कितना आया 0.084। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 12.38 कैपिटल एम, या फिर मोल पर लीटर। आप कैपिटल एम लिखो या मोल पर लीटर लिखो, बात एक ही होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी 12.38। तो इस वे में हमने क्या फाइंड आउट किया, मोलैरिटी। ना हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए थे, ना हमें वॉल्यूम दिया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी दी थी तो उससे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। और मास दिया था तो उससे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर, ओके। सेकेंड पार्ट देखिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड to make 1 liter of 0.10 molar HCl। अब वो कह रहा है कि जो कंसंट्रेटेड HCl है उसका कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। ठीक है, कितना वॉल्यूम चाहिए होगा कि हम क्या बना सकें, एक नया सॉल्यूशन बना सकें जिसका वॉल्यूम 1 लीटर होगा और जिसकी मोलैरिटी 0.10 मोलर होगी। अभी जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी इतनी है, लेकिन हमने एक नया सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी इतनी हो, तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, मोलैरिटी इक्वेशन। तो मोलैरिटी इक्वेशन क्या थी, मोलैरिटी इक्वेशन थी M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, अब जो यहाँ पे M1 है, M1 तो हमारा कितना है 12.38 जो हमारा निकला। V1 हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, M2 हमारा कितना दे रखा है क्वेश्चन में 0.10। ठीक है, और V2 कितना दे रखा है 1 लीटर। अब आप इसको इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, 12.38 मल्टीप्लाइड बाय V1 इज इक्वल टू 0.10 इंटू 1। ठीक है, सो V1 कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा 0.10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12.38। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 0.00807 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, नॉट सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम हमारा किसमें है, वॉल्यूम हमारा लीटर में दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम किसमें आएगा, लीटर में। क्लियर, और इसको फिर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा डिजिट हो रही है यहाँ पे, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 8.07 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब
8.70 सेंटीमीटर क्यूब हमें चाहिए होगा कंसंट्रेटेड HCl का, जिससे क्या होगा हमारा 12.38 मोलर वाला जो सॉल्यूशन होगा वो 0.10 मोलर सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 1 लीटर। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई की, अपनी मोलारिटी की इक्वेशन। क्लियर? सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगी जिसको सॉल्व करके आप मुझे जरूर बताइएगा। सो हियर आर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ BaCl2, BaCl2 है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ BaCl2 आर नीडेड टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.250 मोलर BaCl2 सॉल्यूशन। जो BaCl2 सॉल्यूशन है, हमने 0.250 मोलर BaCl2 सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए हमें कितना ग्राम BaCl2 रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। दूसरा है कंसंट्रेटेड एक्वस H2SO4 इज 98% H2SO4 बाय मास। जो कंसंट्रेटेड एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन है उसमें जो H2SO4 है वो 98% बाय मास है, और उसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो क्या पूछा है कि इस कंसंट्रेटेड एसिड का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा टू मेक 5 लीटर ऑफ 0.500 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। कितना वॉल्यूम हमारा कंसंट्रेटेड एसिड का रिक्वायर्ड होगा कि जो आपका सॉल्यूशन है वो उस मोलैरिटी से चेंज होके किस मोलैरिटी का बन जाए, 0.500 मोलर मोलैरिटी का। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, और अगर आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन मैंने समझाए हैं वो बहुत अच्छे से आ गए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझे इनके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।